हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, एसएससी एमटीएस 2023 की अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस स्ट्रैटेजी को आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 100% निकलेगा और अच्छे मार्क्स के साथ निकलेगा। ठीक है, इस वीडियो में हर एक सेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, इसमें कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और कहाँ से आपको पढ़ना है, फ्री में वो भी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, विदाउट कोई कोचिंग के ऑनलाइन आपको पढ़ाई करना है, कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है। और गारंटी लेता हूँ कि जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल 100% निकलेगा। ठीक है, बेस्ट यूट्यूब चैनल का भी नाम बताऊंगा, कौन कौन से यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। देखो, जो मेरा 60 डेज़ का प्लान है, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट को देखो तो उसके 6 महीने के बराबर है। ठीक है, 6 मंथ में वो जो पढ़ेगा, आप इन 60 डेज़ में जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपका नंबर 6 मंथ वाले के बराबर होगा। ये मेरी गारंटी है गाइस, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो तैयारी तो 1 साल से करते हैं पर उनका एमटीएस का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों? रीज़न ये है कि वो सही वे में तैयारी नहीं करते हैं। ठीक, अब इस वीडियो में देखो, मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा है। मैं चाहता तो कुछ स्लाइड लगा लेता और बताता कि इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे, इतना कर लेना, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने A to Z सब कुछ लिखा है कि क्या क्या आपको करना है, किस चीज़ पर आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात, अगर आप मैथ स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ चीज़ों का आपको बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है। मैथ की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 से 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से 40 तक का स्क्वायर आप बिल्कुल रट जाओ। आपके माइंड में होना चाहिए कि 1 से 40 तक का स्क्वायर क्या होता है। ये आपके रीजनिंग में भी काम आएगा और आपके मैथ में तो ये काम आने वाला है। अगर हम क्यूब की बात करें तो 1 से 30 के बीच आपको क्यूब याद रखने हैं। इतने में आपका एमटीएस में काम चल जाएगा। और वही बात कर ले टेबल की, तो 2 से 40 के बीच अगर आपके यहाँ पर टेबल याद है, 2 से 40 तक का आपको टेबल याद है, तो बिल्कुल आपका कैलकुलेशन और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है और याद रखना है। एक कॉपी में लिख लो क्यूब, स्क्वायर, और हर सुबह ज़्यादा नहीं आधे घंटे यहाँ पर दो और रोज़ इसको देखो, अपने आप दिमाग में इधर फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ABCD का पोजीशन याद होना चाहिए। ये तो रीजनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। ABCD का पोजीशन याद करो, ए का पोजीशन क्या होता है, उसका उल्टा पोजीशन क्या होता है, सब कुछ आपके माइंड में इधर फिट होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपको करके जाना है, क्योंकि इतना करके नहीं जाओगे तो जो कैलकुलेशन होगा आपका बहुत स्लो हो सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो मैथ में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अब उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। एट द एंड में आपको ये भी बताऊँगा कि मैथ के लिए आपको किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, कहाँ से आपको ये तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो ना, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो उनके लिए भी वीडियो है। और जो कैंडिडेट बहुत दिनों से यहाँ पर पढ़ते आ रहे हैं पर उनके एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, मैथ में जो वेटेज है आपका, वो परसेंटेज का 2 क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन का 2 क्वेश्चन है। देखो, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से आप अच्छे खासे नंबर गेन कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत इजी क्वेश्चन आता है जिसे आप विद इन 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर एज बेस्ड भी क्वेश्चन आता है रेशियो से, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जो अर्थमेटिक का आपका पार्ट है, अगर वो अच्छे से कंप्लीट है तो वहाँ पर आपका टाइम कम कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू एडवांस के सेक्शन है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा और मिक्सचर से भी 1 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, फिर आपका एवरेज से 2 क्वेश्चन रहता है, तो एवरेज के लिए आपको एलिगेशन मेथड याद रखना है। ठीक है, एलिगेशन मेथड जरूर से पढ़ के जाना, वो आपके एवरेज में भी काम आएगा, रेशियो में भी काम आएगा और मिक्सचर में भी काम आएगा, परसेंटेज में भी काम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आएगा। ठीक है, तो एलिगेशन मेथड आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका SICI से यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहता है। अब देखो, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखें तो मैथ में यहाँ पर क्या हो गया है, अब आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का, और मैथ का जो अब यहाँ पर वेटेज है उसको कम कर दिया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि मैथ आप सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप आगे तक जाना चाहते हो तो मैथ आपको आना चाहिए, क्वालिफाइंग नेचर का भले ही है, लेकिन आपको अपना बेस्ट यहाँ पर देना है। ठीक है, 30% स्कोर करना है इसमें और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ अब SSC का रूल आ चुका है। ठीक है, अगर MTS की बात करें तो यहाँ पर बात करें टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन रहेगा। एक आधी क्वेश्चन यहाँ पर कम रह सकता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस से अब एक नहीं 2 ही क्वेश्चन दिया जाएगा। मे भी हो सकता है एवरेज से 1 ही क्वेश्चन रहे, क्योंकि पहले 25 क्वेश्चन थे, अब 20 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो लेवल में थोड़ा सा चेंजेस होगा, लेवल थोड़ा अच्छा होगा एग्जाम का, ये बात याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कम किए गए हैं तो क्वेश्चन का लेवल बढ़िया होगा। ठीक है, LCM SCF से यहाँ पर 1 क्वेश्चन आपका रहता है
और डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआई पढ़ के जाना। डीआई से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा यहाँ पर कुछ इसमें करना नहीं होता। कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो आप डीआई आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, सिंप्लीफिकेशन में 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। तो ये जो टॉपिक है इससे प्रीवियस ईयर में हम देखें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर को मैं एनालाइज करने के बाद आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर डाल दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैंने चैनल देखे हैं जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और सक्सेस के राह पे वो ले जाते हैं, लेकिन वो जब CHSL की स्ट्रैटेजी बता रहे थे मैंने देखा कि डीआई चैप्टर ही गायब कर दिया उन्होंने, बोला कि डीआई से क्वेश्चन ही नहीं आता है। और CHSL में देखा डीआई से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी कि आपका 8 नंबर कट जाएगा अगर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। जिनके पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन वो स्टूडेंट को नहीं समझते और बिल्कुल अपने मन से ही सोच लेते हैं कि हाँ इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा, अपने मन में डिसाइड करके वो बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे चैनल से दूर रहें। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कहाँ से आपको पढ़ाई करना है, किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, रैंकर गुरुकुल्स को आप फॉलो करो, आदित्य रंजन सर से पढ़ो। अगर आप बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बेसिक आपका क्लियर है तो कुछ जो कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आता वो भी वहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर आप वो टीचर से पढ़ते हो तो। MTS के लिए आदित्य रंजन सर की आप कोई भी प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैराथन क्लास भी देखोगे तो आपका यहाँ पर MTS क्लियर हो जाएगा, पेड बैच लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उस चैनल से पढ़ोगे तो, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल, अगर आपको मैथ पे कुछ भी नहीं आता ना, बेसिक से पढ़ो, हर एक चीज़ आपको क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जीके के बारे में। देखो जीके क्या है, जिसमें आप अगर 1 मंथ पहले भी शुरू करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख के चलना है कि यहाँ से आप ज़्यादा क्वेश्चन या ज़्यादा आप यहाँ पर नंबर गेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब तो जीके और इंग्लिश के बेसिस में ही आपका सिलेक्शन होगा, तो जो आपका जीके का पार्ट है वो आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे कि आपका ज्योग्राफी वगैरह हो गया, हिस्ट्री वगैरह, वो आपके हाथ में है, लेकिन करंट अफेयर आपके हाथ में नहीं होता। आप 5 वीडियो देख के जाओगे, हो सकता है सारे करंट अफेयर उसी से आ जाए। आप 20 वीडियो देख के जा रहे हो सकता है एक भी क्वेश्चन उससे ना आए, ठीक है। तो करंट अफेयर 50-50 रहता है, जिसका वेटेज 7 नंबर का, यहाँ पर 7 क्वेश्चन का रहता है करंट अफेयर का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CHSL में रहता है, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर बस 3 से 4 क्वेश्चन ही रहता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पर आप देख लो, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स से आपका यहाँ पर 2 क्वेश्चन रहेगा। आपका ज्योग्राफी आता है, यहाँ पर देखें तो 4 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रहेगा, जो कि एक हाई वेटेज अगर हम देखें तो यहाँ पर चैप्टर है। और हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ जाता है। पॉलिटी से आपका 2 क्वेश्चन रहेगा और स्टैटिक्स से 3 क्वेश्चन, CA से आप देख सकते हो, यानी कि करंट अफेयर से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहेगा। बुक एंड ऑथर से 1 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए आप यहाँ पर हम बात करें तो रैंकर गुरुकुल का ही आप चैनल फॉलो करो। वहाँ पर हम देखें कि जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट है उसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, ठीक है। 50 क्लास है उनकी, 50 मैराथन आप देख लो तो आपका बिल्कुल ये जो आपका आप दिख रहा है जीके, उसमें से आप इतना मान के चलो कि 20 में से आप 13 से 14 क्वेश्चन तो कर पाओगे, ठीक है। अगर वहाँ पर देख के तो ज्योग्राफी जो मैराथन क्लास उनकी है बहुत बढ़िया है, पढ़ाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, इस तरीके से वो पढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि वहाँ पर कंटेंट फ्री है और क्वालिटी में है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल जो कंटेंट क्वालिटी में नहीं दे पाते हैं, जब फ्री में वो प्रोवाइड कराते हैं तो, ठीक है। आगे हम चले तो आगे आपका इंग्लिश का स्ट्रैटेजी है। अगर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी की बात करें, देखो इंग्लिश से मोस्टली क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। जो वोकैब है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिपीट भी किया जाता है और न्यू वोकैब भी रहता है, तो आपको वोकैब यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि देखो वोकैब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप फिलिंग द ब्लैंक दे रहे हो तो उसमें वोकैब इंपॉर्टेंट है, स्पॉटिंग एरर में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आपका वोकैब इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वोकैब की जो क्लास है वो लगाओ और अच्छे खासे यहाँ पर आपको वोकैब याद होने चाहिए। लगभग आप मान के चलो कि 3000 वोकैब आपके माइंड में होने चाहिए, तब आप आराम से एग्ज़ाम को, MTS जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अब इंग्लिश के लिए आपको क्या फॉलो करना है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, ठीक है, इंग्लिश आपका खराब है, नीतू सिंह मैम का आप क्लास देखो, आपका हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता, तो पहले उनके स्पोकन के क्लास देखो, फिर 52 वीडियो का एक प्लेलिस्ट है उनका जिसमें फ्री बैच है, CGL से लेकर CHSL लेवल तक उसमें क्वेश्चन कराए गए हैं और सब कुछ कॉन्सेप्चुअल वहाँ पर समझाया गया, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रामर भी अच्छे से पढ़ाए गए हैं। तो वो प्लेलिस्ट आप देख लोगे, आपका कोई भी एग्जाम हो इंग्लिश का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि नीतू सिंह मैम का आप
क्लास देखो, बहुत बढ़िया क्लास है, बहुत स्मूथली चलता है और स्पोकन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती फिर भी आप वहाँ से सीख सकते हो। और अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप वो प्लेलिस्ट देखो 52 का, जिसमें उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाया है और बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन भी कराया है। ठीक है, तो इतना आप इंग्लिश में कर लोगे, अगर सिर्फ उनकी प्लेलिस्ट देख लोगे तो एमटीएस में आप आराम से अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो इंग्लिश सेक्शन में। वहीं अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में कोई भी ऐसा परफेक्ट टीचर मुझे अभी तक नहीं देखा है जो हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, तो आपको रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। ठीक है, हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर को आप देखो जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए आप उसी से पढ़ो। ठीक है, इसके लिए मैं कोई भी ऐसा एक टीचर के बारे में नहीं बताऊंगा कि जो अच्छे से सारे चीज़ को क्लियर करे। ठीक है, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन आपको जिससे समझ में आए, ऐसा नहीं कि आप जिससे सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हो उसी से आप सिलॉक्स पढ़ लोगे तो उनका आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक टीचर के भरोसे रीजनिंग आप नहीं जा सकते एग्जाम में लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए। देखो रीजनिंग में ऐसे भी कुछ हार्ड चीज़ तो है नहीं, कॉन्सेप्चुअल है और यहाँ पर प्रैक्टिस भी बहुत चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो उसमें कोई आपको एक कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं बता सकता है कि हाँ इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे हर एक टॉपिक से, तब भी आप गारंटी नहीं ले सकते कि वहाँ पर आपका सही लॉजिक जाएगा। लेकिन उतना नहीं, अगर 100 से 200 क्वेश्चन कर लोगे तो ऐसा भी नहीं कि आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनालॉजी हो गया, फिर आपका कोडिंग डिकोड हो गया, ये सब ऐसे चीज़ें जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप इजीली यहाँ पर आगे जा सकते हो। ठीक है, सिलॉक्स होगा, ये भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है। तो ये सारे कुछ टॉपिक है जो कॉन्सेप्चुअल है, जहाँ से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो स्मूथली। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन सारे में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर आपका साइन चेंज हो गया, इसमें भी आपको प्रैक्टिस करना है। और मिरर इमेज में भी आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी मिरर इमेज तो बहुत सारे लोग ऐसे भी जो बिना देखे भी बना देते, बिना पढ़े भी बना देते हैं, क्योंकि मिरर इमेज आपको समझ में आती है कि मिरर के सामने रहेगा तो कैसा दिखेगा वर्ड। ठीक है, तो बहुत सारे लोग मिरर इमेज को इग्नोर करके ही चलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करके जाना, ताकि वहाँ पर प्रैक्टिस रहे और जल्दी बना। देखो क्वेश्चन जो रीजनिंग का आता है ना एमटीएस में, हर एक कैंडिडेट बना सकता है जो एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन जल्दी जो बनाएगा वही एग्जाम में आगे निकलेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो 60 दिनों में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, किसी भी बुक से नहीं पढ़ना है। मैंने बता दिया ऑनलाइन आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है और बेस्ट कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप बस इन चैनल को फॉलो करो, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आपको हर एक चीज़ फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो फिर भी आप यहाँ पर अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो, कट ऑफ को भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अभी से ही पढ़ना शुरू करो। ऐसा नहीं कि फॉर्म भराएगा उसके बाद एग्जाम में, तो अभी 2 महीने बचे हुए हैं। 60 डेज़ मान के चलो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, इन 60 डेज़ में आपको हर दिन अगर एवरेज बात करें तो आपको 10 से 9 घंटे पढ़ने हैं। ठीक है, 10 से 9 घंटा पढ़ोगे ना, कोई भी कट ऑफ का टेंशन नहीं होगा आपको। कट ऑफ क्या है, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर मैं मैथ का क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ तो 20 में से मैं 19 तो एटलीस्ट सही करके आऊँगा। ऐसा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि तैयारी कर रहे हैं 2 साल से और एमटीएस के मेरे 20 में 20 भी सही नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। आप क्या करो कि आप इतना ध्यान में रखो कि अगर मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो मैं कैसा भी क्वेश्चन है वहाँ पर बना दूंगा। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, उसके बाद हाई लेवल का क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करो, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है अगर आप फॉलो करोगे, मैं लिख कर देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा और ज़रूर निकलेगा। ठीक है, अब क्या है कि मैथ और आपका जो रीजनिंग है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, और जीके और इंग्लिश जो है उसके ही यहाँ पर नंबर जुड़ेंगे और इसी का कट ऑफ आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ आएगा इन दोनों के नंबर को ऐड करके लिया जाएगा, और मैथ रीजनिंग आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जैसे कि LIC EE में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या किया जाता है, क्वालिफाइंग नेचर का रखा जाता है, जिसका एग्ज़ाम में जो नंबर आता है उसको ऐड नहीं किया जाता है मेरिट लिस्ट में, ना ही कट ऑफ में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर SSC भी अब MTS को लेकर आया है, और इंग्लिश और आपका जीके उसके बेसिस पे आपका कट ऑफ बनने वाला है। अभी तक जो नोटिस में आया उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो ठीक है, मैथ में आपका अब माइनस मार्किंग भी नहीं रहा है, जीके और इंग्लिश में रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि मैथ में आपका माइनस मार्किंग नहीं है और आपको सिर्फ वहाँ पर क्वालिफाई करना है, कट ऑफ को क्लियर नहीं करना है। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस आपका ये 2 सब्जेक्ट जो है इस पर होना चाहिए। यहाँ से आप इतना पढ़ लो जो आप आराम से क्वालिफाइंग नंबर ला सको। ठीक है, तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।